यांग जियान ने चुपके से एक कौर चखा, लेकिन सोचा भी नहीं था कि चांगे तुरंत पत्थर की मूर्ति बन गई। लेकिन यांग जियान शायद अभी भी संयमित नहीं था। उसने चांगे को गोद में उठा लिया और नतीजा ये हुआ कि पीछे खड़े हेंगा दोनों भी पत्थर बन गए। स्वर्ग के नियम तोड़ने के कारण यांग जियान को वांगमू नियांगनियांग ने मानव लोक में दंड स्वरूप भेज दिया। धरती पर जीवित रहने के लिए यांग जियान ने एक निजी क्लिनिक खोला और अपनी थोड़ी सी दिव्य शक्ति वाली तीसरी आंख से लोगों का इलाज करने लगा। वो सोच रहा था कि ऐसे ही जिंदगी गुजार देगा, लेकिन एक दिन आसमान से गिरे पशु स्वभाव ने आकर उसे बेहोश कर दिया। शायद ये शॉशिंग, दीर्घायु देव की दिव्य ऊर्जा थी जो नया मालिक ढूंढ रही थी। उसने मौका पाकर यांग जियान के शरीर में प्रवेश कर लिया। जागने के बाद पशु स्वभाव ने सोचा कि उसने किसी को मार डाला है, तो डरकर जल्दी से भाग निकला। बड़ा चौराहा था, सौभाग्य से वहां लगभग कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, नहीं तो पता चल जाता कि वो कहां भागा। यांग जियान की बहन अभी संभल भी नहीं पाई थी कि पशु स्वभाव दिव्य ऊर्जा की गंध सूंघते सूंघते उसके कमरे में पहुंच गया। उसे सुलाने की कोशिश की और चुपके से उसकी रजाई उठा दी। वहां उसने देखा कि उसका अपना रिश्तेदार यांग जिये के शरीर के भीतर इधर उधर घूम रहा है। बिना कुछ कहे उसने यांग जियान पर तलवार चला दी। इससे दिव्य पत्नी नाराज हो गई। वो सीधे यांग जियान के माथे पर जा चढ़ी। जब देखा कि उसकी दिव्य ऊर्जा यांग जियान द्वारा सोख ली जाएगी, तो उसने एक तलवार यांग जियान के माथे पर मारी। लेकिन तभी यांग जियान के शरीर से स्वर्णिम प्रकाश निकलने लगा। पशु स्वभाव को मजबूरन वांगमू नियांगनियांग को बुलाकर अपना असली रूप बहाल करना पड़ा और साथ में वांग मो को भी लाया ताकि यांग जियान को माफ किया जा सके। इसके बाद यांग जियान ने अपना गोदाम खोला जिसमें सच में चांगे की पत्थर की मूर्ति रखी थी और बगल में हेंगा दोनों भी थे। वांगमू नियांगनियांग ने अपनी दिव्य शक्ति से चांगे के मुंह को फिर से मांसल रूप में बदल दिया। यांग जियान ये देखकर दंग रह गया, लेकिन वांगमू नियांगनियांग ने कहा कि इसके लिए प्रेम की शक्ति चाहिए। ये सुनते ही यांग जियान ने जल्दी से उसे चूम लिया और अगले ही पल चांगे जीवित हो उठी।